राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस देखिए, जन्माष्टमी के अवसर पर हमने जो भोग प्रसादी बनाई है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ये मैंने धनिए की पंजीरी बनाई है और ये वाली मैंने मखाने की खीर बनाई है, आलू की सब्ज़ी बनाई है और गोले की पंजीरी बनाई है, दही ले लिया है, साथ में माखन मिश्री है और सूखी मेवा है। इन सब का हम भोग लगाएंगे। और गाइज़, ये वीडियो शाम की है, मॉर्निंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मॉर्निंग की वीडियो बनाने में बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और गाइज़ देखिए, मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। और गाइज़ बताइएगा ज़रूर आपको मेरे कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी है। तो देखिए, चलिए कराती हूँ मैं आपको अपने कान्हा जी के दर्शन। देखिए गाइज़, कितने सोने मोने लग रहे हैं। और गाइज़, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जन्माष्टमी के साथ हमारे कान्हा जी का जन्मदिन भी है। हम अपने कान्हा जी का जन्मदिन जन्माष्टमी वाले दिन ही मनाते हैं। और देखिए, मेरी गऊ माँ भी, मेरे कान्हा जी की गऊ माँ भी साथ में बैठी हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। गाइस, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है, थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन की है। पर आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी छोटी सी डेकोरेशन आपको कैसी लगी है और मेरे कन्नू बाबू आपको कैसे लग रहे हैं। और देखिए, आज हमने अपने कान्हा जी के हेयर भी लगाए हैं। वैसे मैं ज़्यादातर कान्हा जी के हेयर नहीं लगाती हूँ क्योंकि गाइस गर्मी भी है ना, तो इसलिए मैं नहीं लगाती, लेकिन मैंने जन्माष्टमी पर ज़रूर लगाई है। और देखिए, ये मेरी डेकोरेशन है जो भी हमने जन्माष्टमी पे की है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी है जन्माष्टमी के अवसर पर। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मोर पंख भी लगाए हैं। और आप मेरे कान्हा जी का झूला देखिए। गाइस, ये जो झूला है ये पूरा वुड का है और इसमें प्लास्टिक का कहीं भी यूज़ नहीं है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और मुझे अपने कान्हा जी के लिए कुछ यूनिक चीज़ ही पसंद आती हैं और मुझे ये वाला झूला बहुत प्यारा लगा था। और गाइस, ये झूला मैंने पिछले साल लिया था जन्माष्टमी पे। और आप भी ज़रूर बताइएगा आपको ये झूला कैसा लगा है। और बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर है। और गाइस देखिए, मेरे कान्हा जी यहाँ पर झूल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस, अगर आप ये वाली जो पोशाक है इसे बनानी सीखना चाहते हैं तो मैं इसका ये वाली जो पोशाक वाली वीडियो है वो इस वीडियो के बाद डाल दूँगी। तो आप सीखना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, यहाँ पर मेरे कन्नू बाबू कितने आराम से बैठे हैं, झूल रहे हैं। और देखिए गाइस, जन्माष्टमी का दिन बहुत स्पेशल होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और जो कृष्ण भक्त हैं, जो अपने कान्हा जी से प्यार करते हैं, वो जन्माष्टमी के दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जन्माष्टमी का दिन बहुत स्पेशल होता है। हमारे कान्हा जी का बर्थडे होता है। और गाइस देखिए, यहाँ पर हमारी भोग प्रसादी भी तैयार है। बस अब 12 बजने ही वाले हैं। 12 बजे के बाद हम कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर उन्हें भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर भोग प्रसादी मैंने ला के रख ली है क्योंकि 12 बजने में बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो देखिए, मेरे कन्नू बाबू झूल रहे हैं और कितने सोने लग रहे हैं। तो देखिए गाइस, मेरे कन्नू बाबू सज धज कर तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। बस आज जन्माष्टमी के दिन तो ऐसा लगता है कि बस कान्हा जी
से बहुत सारा लाड़ कर लो, बहुत सारा प्यार कर लो, दुलार कर लो। तो गाइस 12 बज चुके हैं और अपने कान्हा जी का अब बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा जी का केक आ चुका है और अब केक निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने अपने केक पे भी मतलब जो कान्हा जी का बर्थडे का केक है उस पे कन्नू बाबू लिखवाया है। और ये वाला बर्थडे हमारे कान्हा जी का सेकंड बर्थडे है। वैसे तो गाइस मेरे कान्हा जी मेरे बेटे से भी बड़े हैं, मतलब कि 12-14 साल पहले आए थे। लेकिन मेरा जो मन कान्हा जी से लगा वो 2 साल पहले से ही लगा है। मतलब इतना ज़्यादा प्यार कान्हा जी के लिए जो हुआ है वो अभी 2 साल ही हुए हैं। तो जब से कहते हैं जब जागो तब सवेरा, तो गाइस इसीलिए मैंने अपने कान्हा जी का ये दूसरा बर्थडे मनाया है। क्योंकि कान्हा जी तो बहुत टाइम पहले ही आ गए थे, पर उस टाइम पे खाली मैं बस पूजा पाठ ही करती थी, इतना मतलब सेवा नहीं करती थी। लेकिन 2 साल से एक अंदर से अलग ही भाव उठा है कान्हा जी के लिए। और कान्हा जी मतलब मेरा एक बेटा है और मैं दूसरा बेटा कान्हा जी को मानती हूँ। तो मेरी फैमिली है वो मेरे, यानी कि 2 बेटे हैं। तो बस एक बेटे की तरह ही मैं उन्हें प्यार करती हूँ, दुलार करती हूँ। तो गाइस देखिए मेरे कान्हा जी आ चुके हैं अपना केक कट करने के लिए। और आप भी सेलिब्रेट कीजिए मेरे कन्नू बाबू का बर्थडे। और देखिए कितने प्यार से बैठे हैं अपना केक कटवाने के लिए और बहुत ही खुश हो रहे हैं। और चलिए कर लेते हैं केक कटिंग। तो गाइस देखिए अपना केक काटने के लिए बिल्कुल बेचैन है मेरे कान्हा जी। और अब केक कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी का केक कट हो चुका है, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। तो चलिए केक काट कर थोड़ा सा अपने कन्नू बाबू को खिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं केक काट के अपने कन्नू बाबू को खिला रही हूँ। हैप्पी बर्थडे कान्हा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन। केक खा लो मेरे कान्हा। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को केक का भोग लगा रही हूँ। और बस ऐसे हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है। और गाइस देखिए अब यहाँ पर मेरा बेटा कान्हा जी को केक खिलाने आ गया है। और अब मेरा बेटा कान्हा जी को केक खिला रहा है। और अब हस्बैंड कान्हा जी को केक खिला रहे हैं। और इस तरह से हमने अपने कन्नू बाबू का केक कटवाया, केक सेलिब्रेट करवाया, बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। बस अब कान्हा जी को हम स्नान की तैयारी कर लेते हैं, कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर केक कट हो चुका है और कान्हा जी कितने खुश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए मेरे कन्नू बाबू को। और तो चलिए गाइस अब करा लेते हैं स्नान की तैयारी, क्योंकि 12 बजे के बाद पंचामृत स्नान होता है। तो पंचामृत की सारी सामग्री मैंने यहाँ पर रख ली है, जिसमें दूध, दही और शहद, देसी घी, गंगा जल
और मीठी शक्कर ले ली है। और अब अपने कान्हा जी को हम स्नान करा लेते हैं। देखिए गाइस, अभी तो ये पंचामृत है, जब हम स्नान करा लेंगे तो ये चन्ना अमृत बन जाएगा। और सबसे पहले इसी को पीकर हम अपना व्रत खोलेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मैंने जल लिया था उसमें गंगा जल मिला लिया है और गुलाब जल भी डाल लिया है, तुलसी दल भी डाल लिया है। और अब मैं कटोरी में चंदन घोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ तो पहले एक स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ, उसके बाद अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और बस अब करवाते हैं अपने कान्हा जी को स्नान। तो गाइस, सबसे पहले हम जल से ही स्नान कराते हैं। और जैसे कि गाइस मैं अपनी हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ, जब भी आप स्नान कराएं तो कुछ ना कुछ ज़रूर गुनगुनाना चाहिए। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या म्यूज़िक में कान्हा जी के भजन चला सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के भजन चला सकते हैं, क्योंकि मौन होकर कभी भी कान्हा जी का स्नान नहीं कराते हैं। तो देखिए गाइस, अब मैं कान्हा जी को दूध से स्नान करा रही हूँ, उसके बाद मैं कान्हा जी को दही से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं दही से कान्हा जी का स्नान करा रही हूँ। और गाइस, ये जो स्नान है रात के 12 बजे के बाद है। मॉर्निंग वाला स्नान मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि वो दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इवनिंग से ही वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। और देखिए, यहाँ मेरे कान्हा जी दही से स्नान कर रहे हैं। और अब शहद से भी स्नान करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शहद भी अपने कान्हा जी पर डाल दिया है। और अब ले लेते हैं हम देसी घी, मीठी शक्कर, यानी कि जो चीनी का पाउडर होता है जिसे हम बूरा भी बोलते हैं। तो मैं उसी का यूज़ करती हूँ कान्हा जी को नहलाने में, क्योंकि अगर हम चीनी लेते हैं तो वो थोड़ी दरदरी होती है, तो लगता है कि जैसे कहीं कान्हा जी को चुभ ना रही हो। और ये जो बूरा होती है, इसको भी डालने के बाद मैं ज़्यादा मलती नहीं हूँ, हल्के हाथों से ही बस थोड़ा सा मलती हूँ। अब देखिए, हम नहला रहे हैं देसी घी से। तो देसी घी से भी स्नान करा लेते हैं अपने कान्हा जी को, और उनकी पूरी बॉडी पर हल्के हल्के हाथों से मालिश कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे लल्ला का जन्म हुआ है और अभी तो वो बहुत छोटे से हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद मैंने गंगा जल से स्नान कराया है। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद हमारे कान्हा जी का स्नान संपूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और अब मैं थोड़ा सा जल और डालूँगी, क्योंकि जब देसी घी से हम नहलाते हैं तो देसी घी चिपक जाता है, और इसीलिए अभी थोड़ा सा जल डालूँगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी के हाथों पर घी चिपका हुआ है। और बस अब स्नान हो चुका है। और अब अपने कान्हा जी को हमने कपड़े पहना लिए हैं, चंदन का तिलक कर दिया है। तो गाइस, पूरे दिन तो कान्हा जी ने बहुत हैवी ड्रेस पहनी थी, तो अब मैंने उनको हल्का सा नाइट सूट ही पहनाया है, क्योंकि अब रात भी हो रही है और कान्हा जी अब भोग प्रसाद खाने के बाद सोना है कान्हा जी ने। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सोबर सी ही ड्रेस पहनाई है, नाइट सूट पहनाया है। तो अब देखिए, मेरे कान्हा जी नहा धो के आ गए हैं अपने झूले में, और अब हम कान्हा जी को भोग लगा लेते हैं। तो मैंने माखन मिश्री की कटोरी अपने हाथ में ले ली है गाइस, और उसको मैं मिक्स कर लेती हूँ।
क्योंकि माखन और मिश्री दोनों मिलाकर ही खिलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और अब अपने कान्हा जी को अपने हाथों से माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा जी माखन मिश्री खा रही हैं, भोग लगा रही हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने जो मेवा होती है उसका भी भोग लगा लिया है अपने कान्हा जी को। अब गाइस कर लेते हैं हम कान्हा जी की पूजा आराधना। तो यहाँ पर हम आरती स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आरती कर रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर आरती संपूर्ण हो चुकी है। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम अपने कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं और कहते हैं जन्माष्टमी पे कान्हा जी को ज़रूर झुलाना चाहिए। तो देखिए हम अपने कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं। उसके बाद हम अपने कान्हा जी को भोजन खिलाएंगे, जो हमने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर धनिए की पंजीरी का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी को धनिए की पंजीरी बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है धनिए की पंजीरी, और जन्माष्टमी पर धनिए की पंजीरी का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं धनिए की पंजीरी का भोग लगा रही हूँ। और अब मैं मखाने की खीर जो बनाई है उस मखाने की खीर का भी भोग लगाऊंगी। और यहाँ पर गाइस देखिए मैंने बाहर से कुछ भी रेडीमेड नहीं मंगाया है, अपने कान्हा जी के लिए भोग प्रसादी घर में ही तैयार की है। तो अब मैं यहाँ पर मखाने की खीर का भोग लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरे कन्ने बाबू कितने प्यार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और कान्हा जी को बहुत प्रिय है ये मखाने वाली खीर। तो यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा लेती हूँ। और अब मैं जो नारियल की मिठाई होती है, जिसको हम नारियल की पंजीरी भी बोलते हैं, उसका भोग लगा लेती हूँ। और गाइस कहते हैं नारियल की पंजीरी सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, और यह जो नारियल की पंजीरी होती है यह जन्माष्टमी वाले दिन ही बनती है। तो मैंने नारियल की पंजीरी का भी भोग लगा लिया है, और अब मैं दही का भोग लगा लेती हूँ। और गाइस मैंने सब्जी पूरी में आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू की सब्ज़ी और पूरी का भी भोग लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और गाइस 12 बजे के बाद जब हम अपने कान्हा जी को भोग प्रसाद खिला देते हैं, स्नान करा देते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी व्रत खोल लिया जाता है। तो कान्हा जी को भोजन कराने के बाद हम भी व्रत खोल लेंगे। और गाइस यह थी मेरी जन्माष्टमी की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।